हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम कई अलग अलग धर्मों के लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। अलग अलग धर्मों के कारण हमारी दूरी और पुरानी गलतफहमी या पूर्वाग्रह बना रहता है। इस तरह के लंबे समय तक चलने वाले दुश्मनी पूर्वाग्रह के होते हुए हम लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें। 26वां सामान्य सप्ताह 28 सितंबर 2021 मंगलवार। पहला पाठ नबी जकारिया का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 20 से 23 तक और संत लुकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 51 से 56 तक। आए दिन हमारा सामना उन लोगों से होता है जो हमें प्यार नहीं करते। आपको हजारों लोग चाहते होंगे, सभी और आपका स्वागत होता होगा। आपके व्यक्तित्व और आपके काम और आपकी प्रतिभा सभी लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा भी जगह होगा या ऐसा भी अवसर होगा जहां आपका कदर नहीं होता। किसी गलतफहमी के कारण या किसी अनहोनी से आपके लिए दूसरों का दरवाज़ा बंद हो जाता है। आपकी अपेक्षा के अनुसार चीज़ें सकारात्मक नहीं होती, आपका स्वागत नहीं होता। ऐसे हालत में आप क्या करेंगे? ईसा और उनके शिष्यों के साथ समारिया में ऐसा ही हुआ। ईसा गलीलिया से यरूशलेम की ओर जा रहे थे। गलीलिया प्रांत और यूदा प्रांत के बीच रास्ते में समारिया पड़ता है। यहूदियों की समारियों से पुरानी नफरत, दुश्मनी जो पूर्वाग्रह पर आधारित थी। जब भी पुराने ज़माने में लोग, विशेष करके यहूदी, गलीलिया से यरूशलेम के लिए तीर्थ यात्रा पर जाते थे, समारियों का सारे दरवाजे यहूदियों के लिए बंद हो जाते थे। वर्षों वर्षों से ये बात चलती आ रही थी। ईसा अपने समय में इस बात को फिर से देखना चाहते थे कि समारियों में कितना परिवर्तन हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात कि समारियों में वही बात थी जो उनके पूर्वजों में थी। ईसा ने कई समारियों को चंगा किया था, जैसे समारी स्त्री को जीवन दान दिया था और उनका पूरा गांव ईसा को जानता था। लेकिन परिस्थिति नहीं बदली थी, वही पुराना पूर्वाग्रह था। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने यरूशलेम में जाने का निश्चय किया। ईसा के रहने का प्रबंध करने वाले समारियों के एक गांव में प्रवेश किए। लोगों ने ईसा का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वे यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन यह सुनकर बोल उठे, प्रभु, आप चाहें तो हम कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दें। पर ईसा ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। स्वागत न होने से ईसा के शिष्य क्रोधित और आक्रोशित हो गए, लेकिन ईसा ने उन्हें डांटा और शांत किया। उन लोगों को उसी हालत में छोड़ दिया और वे स्वयं दूसरी बस्ती चले गए। हम कई अलग अलग धर्मों, संप्रदाय, जाति के लोगों से मिलते जुलते हैं। अलग अलग धर्मों के कारण, जाति के कारण, संप्रदाय और संस्कृति के कारण हमारी दूरी और पुरानी दुश्मनी लंबे समय से बरकरार रहती है। ऐसी दुश्मनी जो बड़े लंबे समय तक बरकरार है, ऐसी हालत में हम क्या करें? ईसा ने जो किया वही हमें करना है।
हमें लगातार प्रयास जारी रखना है कि हम पुरानी दूरी, पुरानी दुश्मनी, पूर्वाग्रह को यथाशीघ्र खत्म कर सकें। हमेशा दूर रहने का प्रयास जो लोगों का है, उनको हम फिर से नज़दीक लाने का और उनके प्रति जो पूर्वाग्रह है उसको दूर करने के लिए नए ढंग से प्रयास करते रहें। प्रयास का कभी अंत नहीं होना चाहिए। यही हम प्रभु ईसा से सीखते हैं। हमारे देश में जहाँ कई धर्म व धार्मिक संप्रदाय के लोग रहते हैं, हमें इस सद्भावना को और सद्विचार को आगे बढ़ाना है। हमें जाति, धर्म, संप्रदाय से उत्पन्न दूरी को पाटने का लगातार प्रयास करते रहना है। इसलिए ईसा का यह प्रयास हम भारतीयों के लिए और भी प्रासंगिक है। ईसा ने अपने शिष्यों को डांटा और उन्हें उग्र होने और हिंसा का मार्ग अपनाने से रोका और वे दूसरे गांव को निकल गए। आज के पहले पाठ में यूदा और यरूशलेम के अच्छे दिनों के आने की भविष्यवाणी की गई है। जब नबी जकारिया को दिव्य दृश्य मिला कि आने वाले दिनों में यरूशलेम का मंदिर सभी लोगों के लिए आस्था, विश्वास और प्रार्थना का केंद्र होगा। जैसे पहले लोग सभी दिशाओं से नाचते गाते, ढोल बजाते हुए यरूशलेम के लिए तीर्थ यात्रा पर निकलते थे, उसी तरह से अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग भाषा भाषी संस्कृति के लोग ईश्वर के दर्शन के लिए यरूशलेम के मंदिर में आएंगे और आने वाले दिनों में प्रभु के मंदिर की महिमा और गरिमा चमक उठेगी। और ऐसा ही हुआ जैसे नबी जकारिया ने कहा था। आइए हम ईश्वर से विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें उन लोगों को विशेष रूप से प्यार करना सिखाइए जिनको हम अपने समान प्यार नहीं करते और जो हमारे साथ दुश्मनी का व्यवहार करते हैं। आपने अपने बैरियों के लिए प्रार्थना की, अपने शत्रुओं को क्षमा दिया। हमारे जीवन में भी, परिवार में, रिश्तों में, काम के क्षेत्र में कितने लोग ऐसे हैं जिनको हम प्यार नहीं कर पाते। हे प्रभु, हमें अपना मनोभाव प्रदान कीजिए कि हम सभी लोगों के प्रति सहानुभूति रखें और जो भी दूरियां हैं, पूर्वाग्रह है, टकराव और दुश्मनी के कारण हैं, उसको हम लगातार दूर करने का प्रयास करें। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा धैर्य और कृपा प्रदान कीजिए कि हम अपने जीवन में नयापन लाएं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।